हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और इस दिन क्या करना चाहिए एवं क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन निर्जला एकादशी व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत के दिन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में एक दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए रहना होता है, जबकि अन्य एकादशियों में फलाहार की अनुमति होती है। दरअसल निर्जला एकादशी के व्रत को करने से पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीमसेन ने महर्षि व्यास के सुझाव पर इस एकादशी का व्रत रखा था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पांडव एकादशी के रूप में भी पहचाना जाता है। इस दिन गरीबों में भोजन, कपड़े और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस साल उदय तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी की पूजा विधि बहुत ही विशेष होती है और इसे सही तरीके से करने से व्रतधारियों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवी देवताओं के ध्यान से करें। तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो जाए और पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। स्नान के बाद मंदिर की सफाई करके एक पवित्र चौकी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, फल, हल्दी, अक्षत, चंदन और खीर आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। इसके बाद दीपक जलाकर भगवान विष्णु जी की आरती करें और प्रभु के मंत्रों का जाप करें। इस दौरान विष्णु चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूजा के बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में मिठाई और केले का भोग भगवान को लगाएं। इस दिन गरीबों में भोजन, कपड़े और धन का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि इस व्रत में जल या अन्न का ग्रहण करना नहीं किया जाता है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास के एकादशी व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में श्री हरि की उपासना करने से सुख एवं समृद्धि के साथ भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन पूजा या व्रत पालन के दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन से कार्य हैं। निर्जला एकादशी पर भूल कर भी ना करें ये काम। अगर आप निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लिया है तो आपको इस दिन पानी पीने से बचना चाहिए। व्रत रखने की क्षमता को देखकर ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी को पान चढ़ाने की परंपरा बताई गई है। ऐसे में इस दिन पान खाने से बचना चाहिए। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी पान न खाएं। निर्जला एकादशी समेत किसी भी एकादशी और यहाँ तक कि द्वादशी तक पर भी तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए। इनका स्पर्श भी इस दिन वर्जित माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन देर तक ना सोएं। इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाना, शेविंग करना, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन चावल और बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या करें या फिर कौन से उपाय करें। इस दिन पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत आदि का दान करें। पितृ और चंद्र दोष से मुक्ति के लिए निर्जला एकादशी पर पानी का दान जरूर करें। निर्जला एकादशी पर प्याऊ लगवाने और मीठा पानी और शरबत बांटना चाहिए। इस दिन पक्षियों को दाना डालें और गाय को खाना खिलाएं। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर आपको पानी और भोजन का सेवन तो नहीं करना है, लेकिन पानी के सब्स्टिट्यूट जैसे कि फलों का जूस और नारियल पानी आप पी सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही प्यास सताए तो। अगर मजबूरी है तो आप नारियल पानी और फलों का जूस आप ले सकते हैं, लेकिन पानी का सेवन आपको नहीं करना है। हरे कृष्णा, राधे राधे।